नमस्कार दोस्तों। तो आज काफ़ी दिनों बाद सॉफ्ट स्किल्स की एक वर्कशॉप अटेंड करने का मुझे अवसर मिला। सॉफ्ट स्किल लेकर मन में रखता है कि क्या सॉफ्ट स्किल्स में हम नया सीखने वाले हैं। कि सॉफ्ट स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं, ये बाय डूइंग आप ग्रो करते हैं, आपको आती हैं, ना कि कोई आपको बता दे तो वो आएँगी, ऐसा मेरा मानना था। पर यहाँ पर उम, वो अपॉर्च्युनिटी मिली सॉफ्ट स्किल के जो ट्रेनर आए थे, फैसिलिटेटर थे, तो उनका जो प्लान था, तो पहले वो एजेंडा वाइज़ टॉपिक्स को हमारे साथ साझा करते गए। उसके बाद उसके में बीच-बीच में केस स्टडी थी, प्रॉम्प्ट थे, जिन पे हमें डिस्कशन करना था ग्रुप में। तो जो डिस्कशन कर रहे हैं और उसको प्रेज़ेंट करना था, अपने उनको हमें कुछ क्वेश्चनिंग है, हम क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है। तो एक बेहतर समझ बनी। जैसे मैं आज की लर्निंग आपके साथ साझा करता हूँ कि आज मैंने क्या-क्या जाना। तो आज बात हुई कि एक्चुअली कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन के अराउंड फिर हुआ कि कम्युनिकेशन कुछ स्टाइल भी हो सकते हैं क्या? कम्युनिकेशन के अराउंड डिस्कशन हुआ, है ना? कि हमें कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है, तो कम्युनिकेशन कुछ स्टाइल्स होते हैं क्या? तो कम्युनिकेशन स्टाइल देखा कि असर्टिव स्टाइल होता है, यानी जब हम अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ बिल्कुल क्लियर अपनी बात रखते हैं, तो आई टू आई कॉन्टैक्ट कर, है ना? तो ये असर्टिव है। इसे एक आया कि एग्रेसिव स्टाइल होता है, यानी इसमें हम थोड़ा-सा अपनी बात को जोर देके बोलते हैं, थोड़ा-सा हमें टोन चेंज करनी पड़ती है, उँगली दिखा के बोलते हैं, इस तरह का एक स्टाइल होता है। एक होता है कि हाँ, ठीक है, मैं कर लूँगा, जैसे किसी से कहा काम को, हाँ, मैं ठीक है, मैं कर लूँगा। कोई मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, पैसिव स्टाइल है ना? हिचक होती है एक, भले ही मुझे काम में कठिनाई हो पर मैं हाँ, ठीक है, आप काम दिया है तो मैं कर ही लूँगा। फिर नेक्स्ट क्या है, पैसिव एग्रेसिव है, ये थोड़ा-सा डेंजर टाइप का है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप एग्रेसिव हो जाओगे, अनप्रेडिक्टेबल कब आप पैसिव हो जाओगे, है ना? पर ये इस तरह के स्टाइल है कि ये किसी के लिए भी बेनिफिट नहीं होने वाला है इससे। तो इस तरह के हमें जानने को मिला कि किस तरह के 4 टाइप होते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल के। तो असर्टिव वो है जो ग्रीन ग्रीन है, जो हमें आइडियल है, अगर हम इसमें हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको क्लैरिटी, वो बॉडी लैंग्वेज हमें अपनी लेके आनी है, जिससे हम असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल को यूज़ कर सकें। वो हमारे प्रोफेशनल में ज़्यादा काम आने वाला है। हमें अग्रेसिव, पैसिव और पैसिव अग्रेसिव स्टाइल से खुद तो अवॉइड करना ही है, कोई दूसरा हमारे साथ करता है तो इसमें हमारे साथ कुछ केस दिए गए हमें कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप कैसे उस पे प्रॉम्प्ट करोगे। तो वो एक प्रैक्टिस की बात है, इस सेशन के दौरान देखा, और हम जितना इसे यूज़ करेंगे, जो हमें बात बताएगी उनका ध्यान रखेंगे, शायद हम इसमें दिन-प्रतिदिन बेहतर होते चले जाएँगे। तो उसके बाद में इनके जो एग्ज़ाम्पल थे, है ना? तो उन्होंने काफ़ी अच्छी हमारी स्टडी की थी कि हम क्या काम करते हैं, कि हम एफएलएन से जुड़े हुए हैं, हम टीचरों के साथ काम करते हैं, हम एआरपी के साथ काम करते हैं, छोटी-छोटी एनईपी के बारे में भी फैसिलिटेटर ने एक बार कोट किया। तो इसका मतलब उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। ये होता है ना कि पहले हम नीड एनालिसिस करें कि हमारा अपने पार्टिसिपेंट को जानें, जिनकी हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, अच्छे फैसिलिटेटर तब जाके मैदान में उतरता है। तो ये पहले दिन से ही मुझे ये एहसास हुआ कि इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई थी, हमारे मॉड्यूल में साझा किया, तो उसका नाम इन्होंने एफएलएन रिलेटेड वर्कशॉप, जो हमें गूगल एक फॉर्म भेजा शुरू में असेसमेंट के लिए, तो यानी हमारे काम से जोड़कर ही सब चीज़ें उन्होंने सारे एग्ज़ाम्पल, सारे टर्मिनोलॉजी, सारी वोकैब्युलरी, यानी जैसे मुझे लग रहा था कि जैसे हम सेक्टर में काम करते हैं, ये ट्रेनर एलियन हैं, ये शायद हम इन्हें सब बताएँगे बार-बार कि हम क्या काम करते हैं। तो ये बिल्कुल फर्स्ट मुझे पॉज़िटिव लगा कि जो ये प्रिपेयर्ड है वेल, कि हम क्या करते हैं, हमें जानते हैं, इन्होंने अच्छी स्टडी की हुई है, डिस्कशन किया हुआ है टीम के लोगों के साथ में, और ये हमें जो काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, वही सिखाने आए हैं, जिनका हम ग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जब आगे देखा कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जब मुझे अपनी बात बिल्ड करनी है, तो मैं अपनी बात कैसे किसी के सामने नेगोशिएशन जो अपना जो रैपर्ट है, अपनी जो डायलॉग है, कैसे लेके जाऊँगा? तो जनरली मैं एक ओपन एंडेड क्वेश्चन से शुरुआत कर तो इससे स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके कई बेनिफिट हैं। तो यहाँ पे हम लोगों अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, डिस्कशन पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में अगर हम यूज़ करें कि हाँ भाई, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, है ना? तो यहाँ से हमें स्टार्टिंग मिल पॉइंट मिल जाता है, टेक ऑफ अच्छा हो जाता है हमारा। उसके बाद में हम कुछ प्रोबिंग क्वेश्चन करें। प्रोबिंग क्वेश्चन मतलब खोजी क्वेश्चन। जिस टॉपिक पे मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ, ऐसा और क्या किया जा सकता है? इसके स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन करते-करते हम उस पे जा रहे होंगे अराउंड उसको हम लेकर। जब हम आगे अपनी बात को बढ़ा रहे हैं तो कुछ हम रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन का यूज़ करें। सोचने के अवसर दें, कुछ उनकी इनसाइट लें कि आप इस पर और कैसा आप सोच सकते हैं? आप होते तो आप क्या करते? है ना? इस लास्ट आपने प्रोसेस किया था, क्या उसका आउटकम रहा? अगर चेंज करना है तो क्या चेंज करेंगे? तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, आप ओपन एंड क्वेश्चन से अपना डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए, है ना? उसके बाद में आप प्रोबिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ खोजी प्रश्न, जिससे डिस्कशन आगे बढ़ रहा है आपका, स्पेसिफिक कर रहे हैं आप चीज़ों को, जहाँ लाना चाह रहे हैं वहाँ आपको आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन के मौके दे रहे हैं।
डिफिकल्ट क्वेश्चन के बाद में आप कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन देंगे, यानी आपको एक टास्क है, मीटिंग करते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, तो उस क्वेश्चन की ओर ले जाएँगे आप। तो ये क्वेश्चन जैसे आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड पूछे तो फिर रिफ्लेक्टिव आ सकता है, फिर सॉल्यूशन आ सकता है, तो ये साइकिल चलती रहेगी, लास्ट में हम जाके एंड आउटकम पूरा कर रहे होंगे। तो ये जैसे मैंने आपको बता दिया, तो इतनी अर्ली नहीं हुआ, इसका लॉन्ग सेशन था, ग्रुप वर्क दिया गया, लोगों ने एक सिनेरियो दिया गया, आपने डिस्कशन किया, प्रेजेंटेशन किया, उस पे रेटिंग दी गई, डिस्कशन हुआ, तो काफ़ी फैसिलिटेशन अच्छे से हुआ, जिससे हमारी इस पे अच्छी बेहतर समझ बनी। तो कार्यशाला का संचालन काफ़ी एनर्जेटिक था। बीच में जो कुछ एक्टिविटी कराई गई एनर्जाइज़र, जैसे कि पहली डेस्क पे कोई एक्शन करेगा, बाकी डे ग्रुप को करना होगा, फिर सेकंड वाला करेगा, थर्ड को करना होगा, तो बीच-बीच में थोड़ा बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस ना हो, तो अच्छे एनर्जाइज़र का यूज़ किया गया। फैसिलिटेटर ओपन थे, बात को सुन रहे थे, रिप्लाई रिस्पॉन्ड कर रहे थे, क्योंकि वो नए ग्रुप थे हमारे लिए, तो हो सकता है कि हमारे कुछ क्वेश्चन उन्हें ओड लग रहे हों, तो हमारी टीम के लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये फर्स्ट डे था, शायद इस तरह का एनवायरनमेंट ऐसा आया हो, पर लास्ट में उन्होंने क्या एक नई चीज़ उन्होंने देखा, मैंने यूज़ की उन्होंने, कि उन्होंने जो कोई कुछ अच्छे क्वेश्चन कर रहे थे, जिन्हें वो लग रहा था अच्छी डिस्कशन हुआ है, अच्छा क्वेश्चन किया है, अच्छा रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने क्वेश्चन का, तो कॉइन दे रहे थे, बहुत सारे कॉइन लेके आए हुए थे। कभी-कभी हमारे साथियों ने कहा मैंने जवाब दिया, मुझे कॉइन दो, तो मुझे लगता है ये कॉइन देने का फैसिलिटेटर के पास राइट है, उसे लग रहा है कि एज़ पर उस वर्कशॉप डिज़ाइन उनका आंसर ठीक है, उसे देगा। लास्ट में उन्होंने टैली किया किसको कितने कॉइन मिले हैं, जिसको सबसे ज़्यादा कॉइन मिले उसको उन्होंने चॉकलेट दी, जिस ग्रुप को ज़्यादा कॉइन मिले उस ग्रुप के लोगों को चॉकलेट दी। तो ये मोटिवेशन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट वाले तरीके उन्होंने बिहेवियरिज्म को फॉलो करते हुए रखा, इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट डे था। अभी 3 दिन और हमारी जर्नी बाकी है, देखते हैं हम नेक्स्ट जर्नी कैसी रहेगी। इसको मैं डिटेल में साझा करूँगा कि हमने क्या-क्या सीखा, है ना? अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम डिटेल में इस सॉफ्ट स्किल्स की जर्नी को आपके साथ में साझा करूँगा। क्या-क्या एक्टिविटी की, जिससे वो उन एक्टिविटीज़ को आप आगे यूज़ भी कर सकते हैं, आपके काम भी आएँगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपनी बात मैं यहाँ पे रुकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टॉपिक पे कल मैंने क्या सीखा बात कर रहा हूँगा। बने रहिए रेडियो के साथ। जय हिंद।